हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, ऑप्शन की वीडियो हमने कभी नहीं बनाई, बट एक डेटा आया जिसमें यह हुआ कि 10 में 9 लोग लॉस में हैं और उस 9 लोग में 76% लोग ऑप्शन में लॉस में हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि ऑप्शन की एक रियल ऐसी सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए जो बेसिक से लेकर एडवांस तक जाती हो और हर एक टर्म को क्लियर करती हो, क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब पर, गूगल पे इतने सारे ऑप्शन के वीडियो अवेलेबल हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, बट उसके बाद भी आप क्यों नहीं कमा पा रहे हो। तो उन सारी प्रॉब्लम को हम आसान भाषा में समझाने वाले हैं, जिससे कि आप आसानी से इस पूरी सीरीज को देखने के बाद, समझने के बाद ऑप्शन में बेहतर कर सको। लेकिन यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं बहुत डिटेल, बहुत इन डेप्थ जाने वाला हूँ, तो शायद आपको बोर भी लगे, लेकिन रियल लर्नर को कभी बोर नहीं लगता, क्योंकि ABCD जिनका मजबूत होता है वही A फॉर एप्पल भी बना पाते हैं और आई एम ईटिंग एन एप्पल भी बना पाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ऑप्शन की सीरीज होगी। मुझे आपका प्यार, सपोर्ट चाहिए होगा, वीडियो का लाइक चाहिए होगा, वीडियो का शेयर चाहिए होगा, जिससे कि हम इसको और बेहतर 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 कर सकें। तो हम इस पूरी ऑप्शन की सीरीज को बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, जहां पर हम सबसे पहले आप लोगों का बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उनको लगता है आता है बट होता नहीं है। क्यों? होता तो 10 में 9 लोग लॉस में नहीं होते और उसमें भी 76% ऑप्शन में लॉस में नहीं होते, बराबर है ना। तो आपको बेसिक मजबूत करना है, एडवांस मजबूत करना है और स्ट्रैटेजी, तो हर एक चीज आएगी। बस चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन हिट कर लेना है और नोटबुक खोलना है, नोटबुक में सारी बातों को लिखना है और इंस्टाग्राम पे बताना है क्या सीखा है। बिल्कुल इंस्टाग्राम पे उस नोटबुक की फ़ोटो या ट्विटर पे नोटबुक की फ़ोटो करके मुझे बतानी है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि पेड क्लास ऑप्शन की बिल्कुल फ्री में मिलने जा रही है। इंस्टाग्राम, ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। आपका मोटिवेशन हमें मोटिवेट करेगा, आपका प्यार हमें मोटिवेट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन की सीरीज़ को एक ऐसा धमाका यूट्यूब पे बनाने में जो आज तक नहीं बना है। मैं आपका 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 10 अप्रैल से शुरू हो रही है जीरो टू हीरो मास्टर क्लास, जहाँ पे हम इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सिखाने वाले हैं। और उससे ज़्यादा बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, अब कोर्स पूरा बदल गया है, पूरा हाईटेक हो चुका है एज पर मार्केट, जहाँ पर हम BT, ST, STBT ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दे रहे हैं, 2% ट्रेडिंग रूल दे रहे हैं जो सबसे यूनिक है, एक ट्रेडिंग जनरल की एक्सेल दे रहे हैं जो पेड मिलती है फ्री में, और वहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ऐसा जादू जो यहाँ पर मैं रिवील नहीं करूँगा। प्राइस एक्शन सिखा रहे हैं, 5 स्ट्रैटेजी दे रहे हैं जिससे क्विकली कमाओ और क्विकली घर जाओ, और एग्ज़ाम लेंगे, सर्टिफिकेट देंगे। तो कोई भी सीख सकता है। क्लास हिंदी में होती है, बच्चों की तरह सिखाएंगे, किसी को घबराना नहीं है कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं। मोबाइल पे क्लास ले सकते हो और नुकसान को करना है बंद, प्रॉफिट को करना है शुरू। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हो तो टिप्स वालों के पीछे जाने की जगह खुद का बॉस बनो, खुद के मालिक बनो कि मुझे क्या बाय करना है और क्या सेल करना है। तो 9708094321 पे कॉल करिए, टीम से बात करिए, और आपके कमाने का भी इंतजाम है, यानी आपके लॉस रिकवरी का इंतजाम। तो एक ऐसी क्लास जहां कंप्लीट सेटअप है आपके पूरे ग्रोथ के लिए। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो इसमें आपको डेरिवेटिव्स क्या होता है और ऑप्शन क्या होता है से लेकर ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब कुछ बताने वाला हूं। बिल्कुल आपकी भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिगिनर को सब कुछ समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेरिवेटिव्स से, और डेरिवेटिव्स को समझते हैं। तो डेरिवेशन एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है जिसका वैल्यू ड्राइव होता है अंडरलाइंग एसेट से। जैसे ज्वेलरी का प्राइस ड्राइव कहां से होता है? गोल्ड से। मक्खन का प्राइस ड्राइव कहां से होता है? मिल्क से। वैसे ही डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस ड्राइव होता है अंडरलाइंग एसेट से। ये अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, ETC। इन सभी सिक्योरिटी का डेरिवेटिव्स मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपको 3 महीने के बाद जमीन बाय करना है। इस जमीन का करंट प्राइस है 5000 पर स्क्वायर फीट। आपको लग रहा है कि 3 महीने में इस जमीन का प्राइस बढ़कर 6000 रुपये स्क्वायर फीट हो जाएगा, इसलिए आप जमीन के ऑनर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आप 3 महीने के बाद 1000 स्क्वायर फीट जमीन बाय करेंगे 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस पर। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जमीन के मालिक आपको कुछ टोकन मनी देते हैं एज अ सिक्योरिटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपकी और लैंड ऑनर के बीच, इसी को कहते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट।
इसमें मैंने कुछ टर्म यूज़ किया, जैसे 3 महीने के बाद आप ज़मीन बाई करने वाले थे, ये 3 महीना हुआ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी। 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन आपको बाई करना है, ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज़। 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्राइस पे बाय करना है, ये प्राइस हुआ कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस। इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए आपने जो टोकन मनी दिया वो हुआ आपका मार्जिन मनी, और ये कॉन्ट्रैक्ट ज़मीन के लिए बना है, इसलिए ज़मीन हुआ अंडरलाइंग एसेट। तो ये हमारे सारे टर्म यूज़ होते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और थर्ड है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। ये एक फिजिकल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप फ्यूचर के डेट में सिक्योरिटी को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक प्राइस पर। स्टार्टिंग में मैंने जो एग्जांपल बताया था वो एग्जांपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का था, जिसमें डायरेक्टली बायर और सेलर मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक मेजर रिस्क होता है, इस रिस्क को कहा जाता है डिफॉल्ट रिस्क। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। आपके ज़मीन के मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन बाय करेंगे 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस पर। अब 3 मंथ के बाद इस ज़मीन की कीमत 6000 रुपये स्क्वायर फीट हो गई। तो इस केस में आपका प्रॉफिट हुआ कि आपने 5000 रुपये पर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ऐसे कंडीशन कई बार होता है कि जिसको लॉस हो रहा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है और पैसा देने से मना कर देता है। ह्यूमन नेचर है, लॉस में कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसे ही होता है। इसमें भी आप करंट प्राइस पे फ्यूचर डेट का कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करते हैं। बस डिफरेंस यही है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटेड और स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म पे नहीं होता था, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटेड और स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने की वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटेड हो जाता है और डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क कम हो जाता है। मतलब अब लॉस हो या प्रॉफिट आप कॉन्ट्रैक्ट से मुकर नहीं सकते हैं। लॉस और प्रॉफिट दोनों आपको एक्सेप्ट करना होगा। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का। एज्यूम करते हैं कि निफ्टी 17,000 पे ट्रेड कर रहा है। आपको लग रहा है कि निफ्टी 17,500 पे जाएगा, तो आपने 17,000 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। तो अब अगर निफ्टी 17,500 चला गया तो आपको 500 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, और अगर 16,500 चला गया तो आपको 500 पॉइंट का लॉस होगा। यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें बायर और सेलर डिफॉल्ट नहीं कर सकते। इस वजह से किसी को भी अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, बायर या सेलर किसी को भी। यह है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा रिस्क। अब रिस्क को कम करने के लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। सेम निफ्टी के एग्जांपल से इसको हम समझते हैं कि निफ्टी ट्रेड कर रहा था 17,000 पे। आपको लगता है कि निफ्टी 17,500 तक जा सकता है, मगर आप 17,000 का सिर्फ फ्यूचर नहीं बाय करना चाहते हैं, क्योंकि अगर निफ्टी 17,000 के नीचे चला गया तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। इसलिए इसमें आपने एक और कंडीशन ऐड किया कि आप निफ्टी तब बाय करेंगे जब निफ्टी का प्राइस 17,100 के ऊपर होगा, और निफ्टी 17,100 के नीचे रहता है तो आप निफ्टी बाय नहीं करेंगे। मतलब अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव किया तो आप निफ्टी बाय कीजिएगा, और अगर आपके डायरेक्शन में मूव नहीं किया और मार्केट गिर गया तो आप लॉस नहीं करेंगे। मतलब आप सिर्फ निफ्टी को बाय करने का अधिकार लेना चाहिए। इस अधिकार के लिए आपको सेलर को एक प्रीमियम देना होगा, तभी सेलर आपको ये अधिकार देगा कि आप सिर्फ निफ्टी को बढ़ने पर बाय करेंगे और गिरने पर आपको लॉस ना हो। इसे आप बिल्कुल इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह समझ सकते हैं कि आप प्रीमियम पे करते हैं, और अगर आपको कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है, और कुछ नहीं हुआ तो आपके प्रीमियम का लॉस हो गया। सेम यही कॉन्सेप्ट काम करता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में। ऑप्शन बायर को राइट मिलता है अपने लॉस को लिमिटेड रखने का, और अगर मार्केट ऑप्शन बायर के अनुसार मूव करता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके का होता है। फर्स्ट कॉल ऑप्शन, जिसमें कॉल बायर को राइट मिलता है शेयर बाय करने का। कॉल ऑप्शन तब बाय किया जाता है जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। सेकंड है पुट ऑप्शन, जिसमें पुट बायर को राइट मिलता है शेयर सेल करने का। पुट ऑप्शन तब बाय किया जाता है जब हमें लगता है मार्केट नीचे जा सकता है। इसी कॉल और पुट में सभी लोग
ट्रेड करते हैं। यहाँ तक आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन को समझ चुके हैं। अब सभी कॉन्ट्रैक्ट को समराइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सभी कनेक्टेड हैं। और वहाँ पर मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर अब YouTube कम्युनिटी में हम एवरीडे मॉर्निंग में कुछ नया देते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो स्टॉक के लेवल, निफ्टी के लेवल और बहुत कुछ एवरीडे बेसिस पर हो चुका है। तो अगर आप एक सीरियस लर्नर हैं, एक सीरियस ट्रेडर हैं, तो आप YouTube की कम्युनिटी बटन, इस ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलने वाला है। बाकी हम फ्री में भी टेलीग्राम में देते हैं, जो टेलीग्राम आपके सामने दिख रहा है। तो कोई ये कंप्लेन ना करे कि सर पेड दे रहे हैं, नहीं, हम फ्री में भी पूरा दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं। लेकिन कोई अगर कंप्लीट सीरियस ट्रेडर है तो उनके लिए ज्वाइन बटन है, वरना उनके लिए टेलीग्राम है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपके सामने दिख रहा है, एक एक ट्रेड, एक एक अपडेट टेलीग्राम में किस तरीके से। तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और अगर सीरियस ट्रेडर हैं तो कम्युनिटी से। तो सबसे पहले आइए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें रिस्क था डिफॉल्ट होने का, तो उस रिस्क को कम करने के लिए लाया गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी अनलिमिटेड रिस्क लॉस होने का है, तो इस रिस्क को कम करने के लिए लाया गया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्टेप बाय स्टेप रिस्क को कम करने के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। यही होता है हर मार्केट में, प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उसमें कोई कमी हो तो उसको सॉल्व करने के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। ये इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है और हमें भी यही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, हर दिन अपने लर्निंग को इम्प्रूव करना चाहिए। उम्मीद है यहाँ तक आप डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, सब समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि डेरिवेटिव नॉर्मल कैश ट्रेडिंग से कैसे अलग है, कोई बेनिफिट होगा तभी तो डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस किया गया। तो सबसे पहला बेनिफिट है मार्जिन का। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आपको बस मार्जिन ही इन्वेस्ट करना होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आपको 250 क्वांटिटी से रिलायंस बाय करना है, तो डायरेक्ट शेयर बाय करने के लिए आपको 2200 का मान लीजिए प्राइस चल रहा है और 250, तो 5,05,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन यही सेम क्वांटिटी आप फ्यूचर में 1.5 लाख में बाय कर सकते हैं, जिससे कम पैसे में आप बड़ा ट्रेड कर सकते हैं। यही फीचर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि प्रॉफिट के साथ लॉस होने का भी चांस होता है, इसलिए रिस्क हाई होता है। दूसरा बेनिफिट है डायरेक्शनल ट्रेड एग्जीक्यूशन। नॉर्मल इक्विटी में आप शेयर शॉर्ट सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हैं, और अगर स्विंग ट्रेड करना है तो सिर्फ बाय करने का ही ऑप्शन है। मगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू शेयर शॉर्ट भी कर सकते हैं और उस शॉर्ट पोजीशन को होल्ड भी कर सकते हैं, यानी डायरेक्शन में, राइट। तो ये जो बेनिफिट है डेरिवेटिव के, जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन का इस्तेमाल हमारे रिटेल ट्रेडर ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो को हेज करने का, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का, ये सब बेनिफिट मिलता है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, बेनिफिट सब समझ चुके हैं। अब देखते हैं इसके कुछ फीचर जो हर ट्रेडर को जानना ज़रूरी है। फिलहाल इक्विटी मार्केट की बात करूंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा ट्रेड होता है। तो इक्विटी मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। इसमें भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। एक साथ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, जैसे अप्रैल मंथ है तो अप्रैल में जून का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है, और ऑप्शन के केस में इंडेक्स का वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हर वीक थर्सडे को एक्सपायर होता है, और स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ मंथली एक्सपायरी होता है। यही था डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने समझा फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसके बेनिफिट, फीचर। इन कॉन्सेप्ट से आपका बेसिक क्लियर हो गया। अगर ये लर्निंग पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अब नेक्स्ट हम क्या बनाएं। वैसे मैंने पूरी सीरीज सोच रखी है कि मैं आपके लिए कैसे बनाऊंगा, बट भैया लाइक और शेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो पेड क्लास होगी जो आपको मुफ्त में मिलने वाली है।